जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में जो मैं एक प्रश्न छोड़ कर गया था कि राम राम का नाम दो बार क्यों लिया जाता है। जैसे कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हम राम राम क्यों कहते हैं उसको, और वो वापस में हमको राम राम क्यों कहता है। वैसे तो इसके कई अर्थ हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो मैं आपको इनमें से दो अर्थ बताऊंगा कि राम राम क्यों कहा जाता है। तो पूरी वीडियो में बने रहें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को पहुंचाएं शेयर करके, कि जितने अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे और उतना ही अधिक हम इस चीज़ को लोगों को बता पाएंगे और लोग इसको जान पाएंगे। राम का नाम तो सभी लेते हैं, आते जाते कोई भी मिलता है उससे बोलते हैं राम राम, मगर असल में उनको इसका मूलतः बात नहीं पता होती है कि वह इस चीज़ का उच्चारण क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखें, और एक बार फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और इसी तरीके की वीडियो आपके सामने मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, पहला ये है कि राम राम दो बार ही क्यों बोला जाता है, एक बार क्यों नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमारी एक शब्दावली है जो आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में, का खा गा गा आ आ ई ई उ ऊ ए ऐ, ये जो होती है अपनी वर्णमाला के अंदर जो रा शब्द है, रा शब्द जो आता है 27वां शब्द है वर्णमाला का, और उसमें जो मात्रा लगती है आ की वो दूसरा शब्द है, और जो माँ है वो 25वां शब्द है। अगर इन तीनों का योग बनाया जाए तो 54 बनता है, और दो बार राम राम बोलने से 108 का योग बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी किसी भी नाम का जाप करने के लिए तो कहता है 108 बार करें, जिसके लिए हम माला का भी यूज़ करते हैं, जिसमें 108 मनके की माला यूज़ करते हैं हम जाप करने के लिए। तो दोस्तों, सभी लोग जब एक दूसरे को राम राम बोलते हैं तो एक मनके की माला में जो आप जाप करते हैं वो सिर्फ एक बार ही राम राम बोलने से वो एक मनके की पूरी माला का जाप हो जाता है। इसका एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ जो मुझे स्वयं कोई बाबा जी थे जो ज्ञानी थे, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पीछे, तो उन्होंने एक अर्थ मुझे बताया था, और वो अर्थ मुझे कहीं ना कहीं वो भी सही लगता है। उसमें मेरा विचार ये है कि वो भी अर्थ बहुत ही अच्छा है। तो उसका अर्थ ये है कि राम जी जो थे वो श्री कृष्ण जी के, विष्णु जी के अवतार थे। विष्णु जी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया, और राम एक साधारण मनुष्य थे। ये आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। अब बात यहाँ आती है कि राम, पुरुषों में उत्तम राम, पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, वो राम को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। उनके विचार, उनके कर्म सारे ऐसे थे जो उनको पुरुषों में या मनुष्य में सबसे उत्तम बनाते हैं, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने, महात्मा जी ने मुझे ये कहा कि राम राम किसी को बोलने का एक ये अर्थ निकलता है कि हमने दो बार सामने वाले को बोला कि राम राम, तो उसका अर्थ ये है कि मेरे अंदर भी राम और आपके अंदर भी राम। तो जब मेरे अंदर भी राम है, आपके अंदर भी राम है, तो वो उसके जवाब में वो भी राम राम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर भी राम है और तुम्हारे अंदर भी राम है। बातें तो बोलते हैं मगर असल में उसका अर्थ नहीं पता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अगर मैं अपने अंदर
अच्छे कर्मों को अपने व्यक्तित्व में ढालूँगा और अच्छे कर्म करूँगा, तो उन अच्छे कर्मों से मुझे जो पुरुषोत्तम राम थे हमारे, वो कर्म करके ही राम बने हैं, वो अवतार थे। अगर इस चीज़ को लीजिएगा कि कण कण में प्रभु रूप तुम्हारा, कि हर कण में जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, हवा, पानी, जल, अग्नि, वायु, सब चीज़ इनमें ऊपर वाले ही वास करते हैं। तो हमारे अंदर भी वो ऊपर वाले हैं, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। तो जैसे श्री राम जी ने अच्छे कर्म किए थे और वह अपने आप को राम और भगवान के रूप में बने, कि भैया उनके कर्मों के लिए ही उनको पूजा जाता है। तो आप राम राम बोलने का अर्थ ये निकलता है कि आप अपने आप को पहचानो, मेरे अंदर भी राम है और आपके अंदर भी राम है। तो अगर हम अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचानें और अच्छे कर्म करें, तो हम भी राम बन सकते हैं, हम भी राम बन सकते हैं। तो जवाब में जब वो कहते हैं राम राम, तो असल में इसका अर्थ पता होना चाहिए, और इसका अर्थ अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबके साथ साझा करना चाहिए। और बहुत ही छोटा, एकदम आसान सा है अर्थ, मगर 99% लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि राम राम एक दूसरे को क्यों बोला जाता है। दोस्तों, आपको ये करना है, दोनों में से जो भी दोनों ही अर्थ अच्छे हैं, क्यों बोला जाता है, तो जो भी आपको अच्छे लगे। मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप भगवान के ध्यान में लीन है, तो पहला अर्थ बहुत ही अच्छा है कि एक बार राम का नाम लेने से आपकी पूरी मान लें कि 108 मनके की माला का जाप हो जाता है। इसको आपको करने में 15 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाएगा एक माला की जाप करने में, वो आप 1 सेकंड में राम राम का नाम लेकर ही आप कर सकते हैं। और दूसरे उस पे, अगर बच्चों को समाज के लिए एक अच्छे और संस्कारी समाज का निर्माण करना है, तो आप दूसरे अर्थ का अपने आचरण में लाइए और अपने बच्चों को समझाइए, लोगों को समझाइए कि राम राम का अर्थ क्या है। आप स्वयं भी राम बन सकते हो, सिर्फ आपको अपने कर्मों में और आचरण में इस तरीके से आपको ढालना है। तो जैसा भी होगा वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये दोनों अर्थ में सबसे बढ़िया अर्थ कौन सा लगा। आप अपने जीवन में इसको डालेंगे या नहीं डालेंगे। कितने लोगों के साथ आप इस बात को साझा करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में आप बोलेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर कोई प्रश्न है जो आपको लगता है कि उस प्रश्न का अर्थ आपको चाहिए, या उस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर तलाश रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका अर्थ मैं कहीं से ढूंढ कर लाऊं और आपको ज़रूर बताऊं। जैसे मेरे संपर्क में बहुत सारे महात्मा लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछूं तो उनके भी कुछ मैं लिस्ट आउट करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, जिससे कि आपके जो भी ज्ञान है वो और भी बढ़ सके, और साथ ही मेरा स्वयं का ज्ञान भी बढ़ेगा आपके प्रश्नों से ही। जो मुझे नहीं पता होगा मैं कहीं से भी पता करूंगा। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और लास्ट में ये भी बोलता हूं दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। समय से मैं भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि जब मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग इस पर विचार कर रहे हैं, माफ़ करना दोस्तों, लोग इस पर विचार कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातें जो आपको अपने व्यक्तित्व में लानी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।